स्वागत है आप सभी का हयाती न्यूज में। अभी हम प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र को कवर कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ही देर पहले अभी असदुद्दीन अवैसी साहब आए हुए थे, जो हैदराबाद से सांसद है। मैं कुछ जो आवाम अभी यहाँ पे बैठे हैं, मैं इन लोगों से बात करना चाहूंगा। जी आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं इस बार? हम लोग किस मुद्दे में वोट कर रहे हैं? हम लोग विकास के मुद्दे में वोट कर रहे हैं। विकास के मुद्दे पे? जी, विकास के मुद्दे में। क्या क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे प्राणपुर में जो विकास नहीं हुआ है वो विकास होगा। हाँ, उसको बदलना है 20 साल से। वो खाली जो लॉलीपॉप देता है, चाहे वो आपका बीजेपी वाला हो चाहे आरजेडी वाला, लॉलीपॉप देता है लेकिन कोई विकास नहीं करता है। हमारे जो है ना आफ्ताब कंचन आएगा तो प्राणपुर का विकास होगा। जो भी वादा किया गया है आफ्ताब कंचन के द्वारा, आपको क्या लगता है वो सारे वादों पे काम हो पाएगा? पूरा होगा। अगर आफ्ताब कंचन इसका मिलता है, समय मिलता है, इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। यहाँ पे प्राणपुर में बंटवारे की राजनीति हमेशा से होती आई है। लगातार पिछले कुछ विधानसभा में यहाँ से बीजेपी आगे निकली है। इस बार देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार का रिजल्ट क्या होता है। और भी कुछ जनता यहाँ पे मौजूद है, कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल मतीन। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये जो बात है कि बंटवारे की राजनीति, ऐसी बात नहीं है। उस बार पिछले बार जो हुआ था, निर्दलीय कैंडिडेट खड़ी हुई थी, उसको नहीं चाहा, थोड़ा सा वोट से ये आपका महागठबंधन रहा था। और उसमें ये था, जब देखा कि नहीं भाई वहाँ पर जनता उसको नहीं चाहते, निकाल दिया, तब ये AIM पार्टी से टिकट लाया। इंशाल्लाह इसकी जीत होगी और आगे चलकर सभी नौजवान का ये जो है अपना क्षेत्र का काम करेंगे। अभी पिछले दिनों तेजस्वी यादव का एक बयान आया आइडियोलॉजी लेके कि असदुद्दीन अवैसी की जो पार्टी है AIMIM, इसको एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी उन्होंने कहा। इस पे क्या कहेंगे आप? ये सब गलत बयान है, ये सब जुमलेबाजी है। आदमी को ये जो माई सेवकरण पहले था उसका ये वादा पूरा नहीं करते, वो सिर्फ अपना रोटी सेकने का वादा करते हैं। मेरे साथ कुछ नौजवान साथी भी है, मैं आप लोग से जानना चाहूंगा। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? जी बोलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम प्राणपुर की तमाम जनता को और तमामी हिंदू भाइयों को भी आदाब है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो है, आप थोड़ा जल्दी बात करिए, हमारे पास टाइम की सीमा होती है। जी। तो जल्दी बात कीजिए आप। हमने बीजेपी को भी देखा जी, हमने जो है आरजेडी को भी देखा जी, लेकिन बिहार में, पूरे बिहार में कोई ऐसा विकास कुछ भी नहीं हुआ। पिछले जो है 40 सालों में दोनों के राज्यों में जो है कुछ भी विकास नहीं हुआ है। और ये लोग जो है नौकरी और इस तरह की जो बात करते हैं, तो बिहार में नौकरी कहाँ है? कहाँ है उतनी नौकरी? ये लोग जो है 2 करोड़ की जो बात करते हैं, अरे 2 करोड़ नौकरी तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। बस यही। जैसे कि ये नौजवान लोग का जो रोजगार का मुद्दा बहुत ही इनके लिए अहम है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए, मेरा नाम शोएब अंसारी है, बगरा पंचायत समिति अभी मैं जीता हुआ प्रेसिडेंट। मेरा मुद्दा ये है कि देखिए, आजमनगर थाना हो या सालमरी थाना, जो भी है, आम जनता पब्लिक कोई भी चलता है, जैसे लोकल काम के लिए या हटिया मार्केट कहीं भी जाता है, और रोड पे कहीं भी साइड पे गाड़ी रोक करके छींक लिया जाता है और लोकल आदमी से पैसा लिया जाता है, जो 500, 400, 600, 1000 रुपये जैसे होता है सबसे लेता है। तो मेरा कहना ये है कि अगर यहाँ का नेता कोई भी जीत रहा है तो यहाँ का करप्शन जो है पुलिस वाले का या ब्लॉक का, वो सब करप्शन दूर होगा। आप ये हमारे साथ जो युवा साथी थे, ये करप्शन की बात को उठा रहे थे। और भी कुछ लोग हैं। जी आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग पिछले 10 सालों से हम लोग इशरत परवीन को वोट दे रहे थे। पिछली बार भी महागठबंधन को हराने के लिए इशरत परवीन जो है खड़ी हुई थी। आज अगर महागठबंधन को जिताने के लिए अगर वो इशरत परवीन कह रही है कि महागठबंधन को जिताना है, तो पिछली बार महागठबंधन को हराने के लिए क्यों खड़ी हुई थी? मेरा यह सवाल है। इसलिए हम 2 मर्तबा से इनको इशरत परवीन को वोट दे करके हम महागठबंधन को हरा दिए, क्योंकि इसकी बदौलत, इसकी वजह से बीजेपी यहाँ से जीती। अब की बार हम लोग चाहते हैं कि हमारा अवैसी सारे माइनॉरिटी वोट को जी AIMIM के लिए कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे? आप बातें जो कर रहे हैं, चलिए आपकी बात मान भी ले, आप सारे वोट को कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे? जी पहले ये कहने से पहले से नहीं होता है ना, वो जमीन पे दिखना चाहिए। भीड़ जरूरी नहीं है कि इस वोट के लिए आया होगा। हम मोहब्बत करते हैं अवैसी साहब से। अवैसी साहब से हम तब से मोहब्बत करने लगे हैं जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और उसके बाद से जब बिहार का चुनाव जब जो है लोग गर्मा गर्मी में था कि हमको गठबंधन में लिया जाए। हमारे यहाँ के बिहार के जो नेतागण हैं, जो हमारे MIM के जो अख्तरुल ईमान साहब हैं, वो बार बार गए उनके ऑफिस पर, लेकिन उनको महागठबंधन में नहीं लिया गया। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ में भी हिस्सेदारी वाला बात हो। हम चाहते हैं कि MIM को ही वोट दें और हम चाहते हैं कि हम हिस्सेदारी के तहत
हम MIM को ही जिताना चाहते हैं। ये हमारे साथ कुछ युवा साथी है। खैर वोट देना आपका अधिकार है, आप किसी को भी वोट कर सकते हैं, स्वतंत्र है। और मैं कुछ और भी लोगों से बात करना चाहिए, कुछ कहेंगे? क्या बोल रहे हैं? क्या माहौल है? जी जी जी, मैं इनसे बात कर रहा हूँ जी। क्या माहौल है इस बार? कहाँ? प्राणपुर में? प्राणपुर बिहार विधानसभा में क्या माहौल लग रहा है आपको? प्राणपुर विधान देखिए, MIM के जहाँ भी कैंडिडेट है पूरा जोश चढ़ा हुआ है तमाम को, इसीलिए कि वो न्याय के लिए लड़ रहा है। पार्लियामेंट में जब अकेले हक के लिए लड़ाई लड़ता है, सबके लिए सेकुलरिज्म की आवाज को जब उठाता है, वो तमाम जनता को पसंद है। इसीलिए जो मेरे हक के लिए आवाज उठाएगा वो हमको उसको वोट देंगे। और इसके अलावा जितने जाति पार्टी पर वोट दिया, ये सारे पार्टी ठगने का काम करता है तमाम जनता को। ये बीजेपी ठगने का काम करता है जनता को। राम मंदिर के नाम पर वोट लेकर तमाम हिंदू का वोट लेता है, हिंदू का फिर कुछ नहीं करता। उस हिसाब हम से मुसलमानों का ये भी काम कुछ नहीं करता। उस हिसाब से आप जो जाति और धर्म की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से तो ये अवैसी साहब पे भी आरोप लगता है कि आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? धर्म की कुछ नहीं राजनीति, वो हकीकत में जो हमारा हक बनता है, जिस तरह से बिहार में हमारा 50 सीट होना चाहिए ना, कोई पार्टी के लोग हमें 50 सीट MLA का नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हमारे साथ सौतेलापन क्यों नहीं दिया? हमारे हक को क्यों खत्म कर दिए? आज अगर सेकुलरिज्म की पार्टी करते हैं आप जो केंद्र में सरकार है, तो हमारा 150 सीट कम हो पार्लियामेंट में रहना चाहिए। ये कोई सीट क्यों नहीं है? हमारा हक क्यों छीने? आज हमारे मंत्रिमंडल भारत सरकार में कम से कम हमारा जो है 15 मंत्रिमंडल में रहना चाहिए। कैबिनेट में हमको नहीं लिया, राज्य मंत्री में हमको नहीं लिया। हमें अपना हक क्यों छीन रहा है? वो हमारा आवाज कौन उठाएगा? आज जो देश में आज जो बिहार में हम लालू यादव को आप माइक पे बोलेंगे तभी आपकी आवाज जाएगी। आप उधर बोल रहे जी, बताइए। जी आप तो ठीक है सर। देखिए, बिहार सरकार हो या और कोई राज्य सरकार हो, बिहार सरकार को वोट देते देते हमारे असलाफ लोग बुरे हो गए, कोई कब्र में चले गए, लेकिन उसको हक नहीं मिला। क्यों नहीं हक मिला? क्यों नहीं दिए? अच्छा, दूसरी बात, जो बिहार की सुनिए, जो बिहार की जनता को जरूरत है, जो उसको हक मिलना चाहिए। आज देखिए क्या सरकार चला रहे हैं हम राज्य में, और क्या सरकार चला रहे हैं दिल्ली में। आप सब के सब ठगने का काम करते हैं। आपके बिहार की जनता का एक परिवार उठा के लाइए। इल्जाम तो AIM पार्टी पे भी लगता है कि वो सरकार बनाया है क्या? सरकार तो नहीं बनाई है। सरकार बनाती, सरकार चलती, तब मैं मानता हूं ठगने का काम किया। अब उससे सरकार नहीं बनी है। मुझे भी बोलने का जी बिल्कुल बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप जो बता रहे हैं पैसे के लेन देन की बात, ये AIM पार्टी पे भी आरोप लगता आया है। हम पैसे की कहाँ बात बोले? टिकट दिया जाता है। पैसे के बारे में हम नहीं बोले, किसी की बात पैसा क्या कहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज बिहार में आप सरकार चलाते हैं, किसके लिए? किसके लिए सरकार चलाता है? आम जनता का हक के लिए। आपका जनता भूख से है, आपका जनता का मजदूरी चलता है, तमाम लोग कर्ज पर मुब्तला है, दिल्ली खर्चा है, बम्बई खर्चा है, इसके अलावा अपना बीवी का जेवर बंधक देकर के तब परिवार मेंटेन करता है। आप जमीन लीज देकर के तब परिवार मेंटेन करता है। आप सूद ब्याज उठा करके तब परिवार मेंटेन करता है। बंधन लोन लेके तब परिवार मेंटेन करता है। सारे परिवार में कर्ज मुब्तला है भाई। क्या सरकार चलाते हैं? आपको पूछना नहीं होगा हमारे राज्य में हमारे जनता के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कितना कर्ज पर मुब्तला है। आप कोई भी प्लानिंग नहीं देते हैं, कोई प्लानिंग नहीं दिए। इसके अलावा आप बिहार में कल खा रहे क्यों नहीं खे? हमारा बिहार को लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पटना में जाता है भाई। हाँ, वहाँ खर्चा है 18 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा। तब अब बिहार का जनता बाहर में जाता है, टकराता है, परेशान होता है। अब अपने बिहार में क्यों नहीं फैक्ट्री खुले जी? आपने रोजगार अपने बिहार के जनता को क्यों नहीं दिया जी? क्या सरकार चलाते हैं आप? बिहार के जनता को पूछना होगा क्या प्रॉब्लम है। आपको सम्मान का मतलब क्या, शांति का क्या मतलब है? शांति का ये मतलब है उसको रोजगार देखिए, तब दिमाग शांति होगा, तब परिवार खुशहाल होगा, उसमें एक्सीडेंट कम होगा, उसमें जो है आपका केस मुकदमा कम होगा, उसमें पंचायती कम होगा, उसमें हत्या कम होगा। इसीलिए जब हमारे परिवार को हमारे इनकम का रास्ता मिल जाएगा तो हम खुशहाल होंगे। क्यों किसी टेंशन लेंगे? ये थी हमारे साथ प्राणपुर की जनता। अगर और कोई आप लोग कुछ कहेंगे? अच्छा, दूसरी बात और जी जी बताइए भाई। देखिए, अच्छा, एक चीज और नहीं तो जल्दी बताइए, समय की सीमा है हमारे पास। जी बोलिए। देखिए 11 तारीख को जिस तरह से हम लोग पर्व मनाते हैं, उसी तरह से 11 तारीख को एक महापर्व है लोकतंत्र का, और ये महापर्व के रूप में वोट है। हम लोग को प्राणपुर का जनता को छोटा जख्म को खा करके बड़ा जख्म से बचाना है, इशारा आप समझ चुके हैं। इसलिए हम निवेदन करेंगे आप सभी से कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई सब एकजुट होकर पतंग को वोट देकर यहाँ से आफ्ताब को विधानसभा भेजने का काम करेंगे, ताकि हमारे यहाँ का जो भी समस्या है, चाहे वो सड़क की समस्या हो, चाहे वो शिक्षा की समस्या हो, चाहे एक महानंदा नदी का बहुत बड़ी समस्या है। जब देखते हैं कि बाढ़ जब कर आप जो कह रहे हैं, मैं आपके लिए बता दूं, सारी माइनॉरिटी को आप इकट्ठा कैसे कर पाएंगे? क्योंकि पिछला जितना भी लोकसभा चुनाव हुआ है, विधानसभा बिहार में, प्राणपुर का जो इतिहास है वो आपको पता है।
यहाँ से लगातार बीजेपी गई है जी इस पे क्या कहेंगे आप? यहाँ बीजेपी जाने का एक ही फैक्टर है क्योंकि हम आप लोग का सिर्फ वोट एक का कम्युनिटी को लेकर तो नहीं बढ़ सकते ना। नहीं, नहीं, आपको एक सेकुलर जगह पे नहीं, है आप, हाँ। आपको हर किसी को लेकर बढ़ना पड़ेगा। हर किसी को, इसीलिए तो सीमांचल में एक खूबी है कि यहाँ गंगा जमुना तहजीब को हम लोग बरकरार रखे हुए, इसलिए हमारी पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कंचन और आफ्ताब दोनों को देकर ये साबित कर दिया कि सीमांचल में गंगा जमुनी तहजीब को हम बरकरार रखे हैं। इसलिए हम तमाम इंसान और तमाम वोटर इस बार आफ्ताब कंचन को वोट देकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे साथ कुछ युवा साथी जो प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से थे। अभी यहाँ पे कुछ देर पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे। इन लोग की जो मेन मुद्दे हैं, पलायन है, रोजगार है और बाकी इन सबको आपने सुना, करप्शन का मुद्दा बहुत ज्यादा है यहाँ पे, बिजली के मुद्दे बहुत ज्यादा है यहाँ पे, बिजली कटौती बहुत ज्यादा होती है, करप्शन, यहाँ से कुछ ही दूर यहाँ पे थाना भी है, ब्लॉक है, इन जगहों पे काफी ज्यादा करप्शन होता है। इन मुद्दों को इन लोगों ने रखा, आपने सुना जी। मैं चाहूंगा कि अब इसको खत्म करते हैं, आप कंटिन्यू हयाती न्यूज को देखते रहिए।